आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12 का लेक्चर देने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि अब तक हम लोगों ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सीखी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसमें हम पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी डिस्क की वजह से कितना होगा, रिंग की वजह से क्या होगा, हॉलो स्फीयर चलते क्या होगा, सॉलिड स्फीयर चलते क्या होगा, डाइपोल के चलते क्या होगा, और इन्फिनिट प्लेन कंडक्टिंग शीट की वजह से या सीधे नॉन कंडक्टिंग शीट बोले उसकी वजह से क्या होगा, उसको भी हमने देखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को हमने पिछली क्लास में देखा था। याद होगा, हमने कहा था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। और ये भी कहा था कि कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस। याद होगा। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, जो कि बहुत रोचक है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो लोग प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं वो एनसीईआरटी का पहला लेसन पूरा बन जाएगा। आप हमसे जो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। जो लोगों ने हमारा ऐप्स परचेज कर लिया है वो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है। अपना लॉगिन आईडी के साथ हम आपको बताएंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। उस पॉइंट से +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क होगा वही वर्क उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। और फिर समझिए, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उस पॉइंट से फील्ड के द्वारा +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, इसलिए आप इन्फिनिटी की बजाय कोई दूसरा भी पॉइंट हो सकता है, तक ले जाने में जितना वर्क होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। ओके, इलेक्ट्रिक potential at a point is equal to work done by field in displacing the unit positive charge from that point to some reference point। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इज इक्वल टू, वो बराबर होगा वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड के द्वारा किया गया कार्य इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश को खिसकाने में, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस बिंदु तक। जनरली रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एट इन्फिनिटी। प्रायः रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर माना जाता है। वैसे वो कहीं भी हो सकता है। इसी चीज को जब आप बुक में देखिएगा, जब इसी चीज को बुक में पढ़िएगा तो वहां लिखा होगा कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में क्या गया वर्क। यहां पर हमने फील्ड का नाम नहीं लिया, मैंने कहा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक +1 चार्ज को लाने में क्या गया वर्क। तो जब फील्ड का नाम नहीं लिया मतलब एक्सटर्नल एजेंट, तो जब एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे तो इन्फिनिटी से यानी रेफरेंस पॉइंट से उस बिंदु तक लाएंगे जहां पर पोटेंशियल जानना है। लेकिन अगर हम फील्ड की बात करेंगे, फील्ड के द्वारा वर्क निकालेंगे, तब जिस पॉइंट पर जानना है उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक यानी रेफरेंस पॉइंट तक ले जाएंगे। आप कहेंगे सर आप किताब की बात करिए ना, ये क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि कोई भी जानकार टीचर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जानकार टीचर जो हैं
वो दोनों बातों को समझते हैं। लेकिन फील्ड चूंकि आप पढ़ लिए हैं अभी, तो फील्ड से सीखिएगा तो आपके लिए सुविधाजनक होगा, तो जानकार बनेंगे। रटा रटाया नहीं कि किताब लिखा है, ये लिखा है, जानकार बने। फील्ड पर है तो फील्ड से आगे बढ़ते हैं तो आपको सीखने समझने में सुविधाजनक होगा। ओके, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए कि ये ऑरिजिन है और यहां से r दूरी पर किसी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल जानना है। पॉइंट P पर क्या जानना है? पोटेंशियल। तो देखिए, O पर कोई भी चार्ज हो सकता है, यहाँ रिंग, डिस्क, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, पॉइंट चार्ज, कुछ भी हो सकता है। उसके चलते पॉइंट P पर r दूरी पर आप पोटेंशियल जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर P पर, यहाँ पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए E है, और यहीं से +1 चार्ज को कहां ले जाना है? इंफिनिटी पर ले जाना है। लेट E be the electric field at T at distance r. Therefore, force on +1 charge at T पर +1 चार्ज पर क्या फोर्स होगा? यहां से देखिए, आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? QE होता है, +1 चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये E हो गया हमारा, फोर्स हो गया +1 चार्ज। अब इसको यहां से यहां लाना है। तो देखिए, यहां पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पर तो फील्ड का मान अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम छोटी दूरी घिसका करके पहले वर्क निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय फील्ड। देखिए, मैं फील्ड लिख रहा हूं, फील्ड, इसलिए यहां से यहां ला रहा हूं। अगर फील्ड का नाम नहीं लेता तो यहां से यहां लाता। समझ रहे हैं ना? इन डिस्प्लेसिंग +1 चार्ज थ्रू dr फ्रॉम r। r से dr खिसका रहे हैं, तो क्या होगा? dw इक्वल टू फोर्स डॉट dr। फोर्स हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, डॉट dr। देखिए, इलेक्ट्रिक यहां पर जो +1 चार्ज फोर्स लगेगा वो इस दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो dr दूरी भी इधर ही ले जा रहे हैं, यानी F और dr दोनों एक ही दिशा में, यानी एंगल 0 डिग्री होगा, यानी dw इक्वल टू क्या हो गया? E dr cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, यानी E dr। देख रहे हैं आप? वैसे अभी हम इस फॉर्म में भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टोटल वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम r टू इंफिनिटी क्या होगा? W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी हर ये जो dw है वो dr दूरी खिसकाने में है, तो हर छोटा छोटा दूरी खिसकाने में जो वर्क होगा उसको जोड़ दें मतलब इंटीग्रेट कर दें, यानी E डॉट dr। कहां से कहां तक? r से इंफिनिटी। तो जो वर्क हो ही तो पोटेंशियल होता है। Therefore, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P एट डिस्टेंस r क्या होगा? GR इक्वल टू जो वर्क है हमारा, वर्क क्या है? R टू इंफिनिटी E डॉट dr। देख रहे हैं आप? यानी R दूरी पर हमें पोटेंशियल निकल चुका है। हम इसे फिर से लिख देते हैं, R टू इंफिनिटी E डॉट dr। देखिए, R दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? VR माइनस 0 इक्वल टू R टू इंफिनिटी E डॉट dr।
बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज जानिए, एट इंफिनिटी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इंफिनिटी पर तो जीरो होता है, क्योंकि यहां पर हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो क्या मैं जीरो के बजाय ये लिख सकता हूं? देखिए तो आप गौर से समझिए, यहां पर वी आर माइनस वी इंफिनिटी, वी आर जो पहले है वो नीचे है, वी इंफिनिटी ऊपर है। कोई कहेगा सर R1 टू R2, R1 से R2 ले जा रहे हैं तब तो ऐसे लिख सकते हैं VR1 माइनस VR2, R1 टू R2 ई डॉट डी, यानी R1 का पोटेंशियल माइनस R2 का पोटेंशियल इक्वल टू R1 टू R2 ई डॉट डी, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। तो हमने बोर्ड साफ कर लिया है। देखिए अभी आपने क्या सीखा है? अभी आपने सीखा है कि पोटेंशियल आर दूरी पर जानना हो तो आर से इंफिनिटी ई डॉट डी आर करेंगे, लेकिन वास्तव में ये चीज क्या था? वास्तव में वी आर माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल था, रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल आर टू इंफिनिटी ई डॉट डी आर, ये था। हमने कहा कि किसी चार्ज को +1 चार्ज को अगर R1 से R2 ले जाएंगे, VR1 माइनस VR2, जो पहले है वो नीचे है, जो बाद में है वो ऊपर है, ऐसे कर लेंगे। समझ गए? अब देखिए हम इसका इस्तेमाल करके पॉइंट P पर किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से क्या पोटेंशियल वो बताते हैं। अब Q की वजह से जानना है तो Q का यहां पर फील्ड जो होगा वो रख देंगे, इसमें बन जाएगा। यानी जिस किसी बॉडी चार्ज बॉडी के चलते पोटेंशियल जानना हो उसका यहां फील्ड निकाल लेंगे पॉइंट P पर और वो E का मान डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहे हैं पॉइंट चार्ज Q की वजह से। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहां पर ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे R दूरी पर किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं? पोटेंशियल। तो झट से इस पॉइंट पर क्या फील्ड है, पहले तो वो फील्ड जानना पड़ेगा हमको, और चार्ज को +1 चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक लाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सभी तरह के बॉडी के चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो याद रखना है, आप पढ़ चुके हैं, ये होता है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी है पोटेंशियल आर दूरी पर जानना है हमको, क्या होगा? R टू इंफिनिटी ई डॉट डी आर। यहां पर देखिए E इधर है और डी आर भी इधर ही होगा, एक ही दिशा में। तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसको हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? E डी आर कॉस 0 डिग्री R टू इंफिनिटी। देखिए पोटेंशियल क्या होगा? E का मान डाल दें, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अभी हमने E का मान लिखा है ना, तो E के बदले में E का मान डाल दिया, तो डी आर कॉस 0 हो गया। कांस्टेंट C को बाहर कर दीजिए, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, 1 बाई R स्क्वायर डी आर R टू इंफिनिटी, यानी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए ऊपर ले जाइए, -2 +1 पावर जोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को, इसको ऊपर लगे 2 को तो -2 हो गया और पावर ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, तो सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां जगह नहीं, मैं इधर लिखता हूं, यहां से आगे यहां से ऊपर लिखता हूं। तो पोटेंशियल आर दूरी पर क्या हो गया? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिगर को, इसकी जरूरत नहीं है।
Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r होगा इसको सॉल्व करके r टू इंफिनिटी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r। देखिए 1/r है तो r जब क्या होगा इंफिनिटी, और माइनस ये माइनस क्या होगा प्लस 1/r। 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाता है, 1/इंफिनिटी 0 होता है। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए r दूरी पर हमारा पोटेंशियल निकल चुका है, देख रहे हैं, यानी पॉइंट चार्ज के चलते हमने पोटेंशियल r दूरी पर जान लिया है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पॉइंट चार्ज था तो उसके चलते निकला, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी के चलते हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वास्तव में पोटेंशियल क्या है, क्या कर रहे हैं हम, तो यह वर्क निकाल रहे हैं यूनिट चार्ज पर, यानी एक्चुअली पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज भी जो है पोटेंशियल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, यूनिट इकाई चार्ज को ले जा रहे हैं ना, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और चार्ज का कूलाम, जूल पर कूलाम भी इसका यूनिट हो सकता है, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। इसी को हम लोग कहते हैं, जूल पर कूलाम कहते हैं हम लोग वोल्ट। क्या कहते हैं वोल्ट। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं वोल्ट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जूल यानी वर्क का क्या होता है mL²T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा IT। सॉल्व कर दीजिए क्या होगा mL²T-3I-1। देख रहे हैं अभी हमने कैसे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो लोग अभी भी YouTube पर देख रहे हैं उनसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि हमारे ऐप्स पर आइए। बस YouTube पर पोटेंशियल के बारे में अभी इतना ही, लेकिन डिटेल और भी बातें डिफरेंट तरह के बॉडी के चलते पोटेंशियल निकालेंगे, वो सब हम ऐप्स पर बात करेंगे। हमारे ऐप्स पर आइए, आप इंतजार न करें। अभी इस लेक्चर में अभी हमारे सामने में एक आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा ऐप्स का लोगो, उसको इंस्टॉल करिए, उस पर आइए, वहां पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा। और बाकी इंक्वायरी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके।